इसीलिए भगवान शिव ब्रह्म है। यानी लिंग कोई भगवान शिव का अश्लील अंग नहीं है, ये भी ध्यान रखो। कि स्पर्श नहीं कर सकते, माता ही जल नहीं चढ़ा सकते, क्यों नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपावन अवस्था में न चढ़ाइए। अपने महीने के 4 दिनों में जलाभिषेक न करें। इसके बाद विचारों की पावनता भी तो होनी चाहिए, विचारों की शुद्धि भी तो होनी चाहिए। हम नहाए भी हैं, हमारे धौत वस्त्र भी, धुले हुए वस्त्र पहने हुए, और हमारे विचार ही अच्छे नहीं है, भावना हमारी अच्छी नहीं है, तो सारा कुछ जो है अपावनीय हो जाता है। नाना भी हमारा कोई सार्थक नहीं होता है, धुले हुए कपड़े पहनने भी सार्थक नहीं हुए, क्योंकि हमारी भावना ठीक नहीं। भाव शुद्धि परम शौचम परमाणे सर्व कर्मसु। शास्त्रों ने बताया है कि सभी कार्यों में भाव की शुद्धि होनी जरूरी है, भावना ठीक होनी जरूरी है। भावना ठीक है, नहीं भी नहाए हैं, दोष नहीं है, नहीं भी धुले हुए वस्त्र पहने, कोई दोष नहीं है। अंदर और बीमारी है, बाहर से हम कितना भी नहाए, कितना भी हम स्वच्छ रहे, कितना भी हम संवारे श्रृंगार करें, लेकिन चेहरे में रौनक नहीं रही, क्योंकि अंदर बीमारी है। अंदर से हम स्वस्थ हैं, अंदर कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर में। हम साबुन भी नहीं लगाते, फिर भी चेहरे में रौनक रहती है। हम विशेष श्रृंगार भी न करें तो हमारे चेहरे पे दमक रहती है, चमक रहती है चेहरे पे, क्योंकि बीमारी नहीं है। यानी भाव, हमारी भावना अंदर यदि ठीक है तो सब कुछ बाहर ठीक है। अंदर यदि भावना ठीक नहीं है तो बाहर ठीक होता हुआ भी कुछ ठीक नहीं है। प्रेम से बोले महादेव की। तो भावना ठीक रखनी चाहिए, भावना में मलिनता मत लाइए, भावना को प्रदूषित मत करें, क्योंकि भाव सिद्धि शुद्धि परम शौचम परमाणे सर्व कर्मसु। तो जैसे पूजन किया, बोले जब मैं अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ तो उस दिन मार्गशीर्ष का महीना था और आर्द्रा नक्षत्र था। वो भी महाशिवरात्रि के ही बराबर है, वो दिन भी नोट कर लो। नवंबर महीने के आर्द्रा नक्षत्र जब आए, उस दिन जो व्रत रखेगा उसको महाशिवरात्रि के व्रत के बराबर फल मिलेगा। मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन आएगा, ये बड़े दिव्य दिन है। तो कहने का भाव ये है कि हर महीने की जो चतुर्दशी आते हैं वो शिवरात्रि के नाम से हैं। तो शिवरात्रि का जो व्रत करता है उन पर महादेव जी की पूरी पूरी कृपा की वर्षा होती है। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। ब्रह्मा जी को वरदान दिया, जाओ आज से जो भी कर्म होंगे वो आपके बिना नहीं होंगे। अब एक मंदिर तो है ब्रह्मा जी का, तीर्थों का जो गुरु है पुष्कर तीर्थ, वहां है ब्रह्मा जी का मंदिर। अब ब्रह्मा जी का मंदिर क्या होगा? ब्रह्मा के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है, यज्ञ ब्रह्मा जी के बिना नहीं चलता है। जो भी षोडश संस्कार है ये ब्राह्मण के बिना, ब्रह्मा जी के बिना नहीं चलते हैं। ये भगवान शिव ने वरदान दे दिया। कोई भी नित्य नैमित्तिक श्रावत स्मार्त अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो आपके बिना पूरे नहीं होंगे, ये वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं, साथ साथ बोलेंगे आप भी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मने प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प
थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए। सर्व सुगंध सुरपितलिंगम बुद्धिदेव धन कारण लिंगम सिद्ध सुरा सुर तत्रण अनंत महामणि पूजित लिंगम गणपति यज्ञ विनाशक लिंगम तत्रण शिवलिंगम। ऊंचा बोलिए, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज संचित पाप तत्रण देवगणार्चित सेवित भाव दिन कर कोटित तत्रण शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वस लिंगम सिद्ध सुरासुर तत्रण सुर गुरु सुरवर सुरवन पुष्प परात् परम तत्रण परात् परम पर तत्रण शिवलिंगम। देवाधिदेव महादेव की देवाधिदेव महादेव की देवाधिदेव महादेव की। ये बहुत प्रिय स्तुति है लिंगाष्टकम की। आप जैसे अंदर जलाभिषेक करते हो, सुन लीजिए बात। और सब कुछ हमें आपका अच्छा लगता है, लेकिन एक काम हमें अच्छा नहीं लगता आपका, जो हम देख रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या है कि आप आगे फटाफट फटाफट जलाभिषेक किया और सीधे भागे। अच्छी बात है, जलाभिषेक तो जल्दी जल्दी करना चाहिए अंदर, क्योंकि लाइन लगी हुई रहती है बाहर। जाओ पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लो बाहर, और अर्घ्य दे करके फिर दूसरे गड़ुए भर करके, गड़ुए जल से भर करके नल लगे हुए हैं। अब गड़ुए होनी चाहिए तांबे की ही, क्योंकि भगवान महादेव को गंगा जल ही चढ़ता है, उनके सिर पर गंगा जी है। अब अन्न जल चढ़ाने वाला तो दोषी हैं, अपराधी हैं, अन्न जल नहीं चढ़ता शिव को, गंगा जल ही चढ़ता है। तो गंगा जल जहां हो तो वहां तो गंगा जल चढ़े, जहां नहीं है तो वहां क्या करें? तो बोले ताम्र पात्रे स्थितम तोयम गंगा जल समम स्मृतम। तांबे के बर्तन में नल का जल भी गंगा जल के समान बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। इसलिए जब भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देना हो तो तांबे के ही गड़ुए से दे। जब भी भगवान शिव को
जल देना हो तो तांबे के गड़वे से। पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दो बाहर, फिर गड़वी भरो जल की, फिर आओ, आकर के जैसे आपका नंबर पड़ता है लाइन में खड़े रहो, धक्के मुक्के मत करो। मंदिर में जाओ, गणेश जी हैं वहां पर थोड़ा गणेश जी को, माँ पार्वती जी हैं उनको जल चढ़ाओ, नंदी जी को जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी को जल चढ़ाओ, और जो जलहरी है शिवलिंग की उसमें जल चढ़ाओ और तब चढ़ाओ शिव को, तब चढ़ाओ शिवलिंग पर। और सीधे आएंगे, न सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, सीधे आए सीधे शिवलिंग पर जल डाल दिया, ये तो बात नहीं बनी। बुरा मत मानो, भगवान शिव ने आपके जलाभिषेक को स्वीकार नहीं किया है, नहीं किया है। इसलिए सबसे पहले तो तांबे के ही गड़वे हो, और जैसे आते हो पहले भगवान को अर्घ्य देने के लिए स्थान बना हुआ है, ताकि वो जल फैले ना और उसके ऊपर किसी के पाँव ना आए, वो बना हुआ है, वहां पर स्थान बना हुआ, वहां पर जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। दिए हुए अर्घ्य को आंखों पे लगाओ, और भगवान सूर्य के जो 12 नाम है, फटाफट फटाफट उन 12 नामों से भगवान सूर्य को प्रणाम करो। आदित्य प्रथमम नाम, द्वितीयम च दिवाकरा, तृतीयम भास्करा प्रोक्ताम, चतुर्थम च प्रभाकरा, पंचमम च सहस्रांशु, षष्ठम च गतिर्लोचनम, सप्तमम हरिदस्यास्तो, अष्टमम सूर्य में बचा। ये आदि आदि जो 12 नाम है, इनका पाठ करो, इससे प्रणाम करो सूर्य भगवान। आओ वहां से, फिर गड़वे में जल भरो, शिवालय में जाकर के जैसे आपका नंबर पड़ता है, पहले थोड़ा थोड़ा जल सबको चढ़ाओ जो परिवार है, उसके बाद जलहरी पर जल चढ़ाओ, और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, और प्रणाम करके और सीधे आप वापस इस दरवाजे से बाहर निकलो। ज्यादा समय लगाओगे और भी तो है, दोस्त के भागी बन रहे हो। जाओ फटाफट जल चला करके बाहर निकल आओ, और कहीं पर भी बैठ जाओ, इधर बैठो उधर बैठो, किसी भी कोने में बैठ जाओ, यज्ञशाला में जाकर के बैठो, वहां पर कहीं भी बैठ जाओ, और भगवान शिव के प्रिय स्तुति जो लिंगाष्टकम है, इसका पाठ जरूर करो। आप नहीं करते हैं इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। कितनी मेहनत की यहाँ पर कर रखी है आश्रम की, कि वो बोर्ड भी लगाए हुए हैं वहां पर, उसका फोटो ले लो और फिर उसको मोबाइल को ऑन करके जो है कहीं पर भी बैठ जाओ और उसको पढ़ो। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुःख विनाशक लिंगम, प्रणमामि सदा शिव लिंगम। लगना ही कितना समय है, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन जब महादेव जी के लिए 2 मिनट का भी आपके पास समय नहीं है, तो किस चीज के लिए समय है आपके पास? 3 बजे उठे, नहाए धुले, और आप 4 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं। कितना आपने निद्रा को भी जीता, इतनी मेहनत करके आप आए, और यहाँ पर 2 मिनट का समय नहीं है। पूरा दिन तो आपको अपने घर के लिए है, अपने नौकरी व्यवसाय के लिए पूरा समय, 2 मिनट महादेव जी के लिए नहीं दे सकते हो? तो महाराज लिंगाष्टकम का पाठ जरूर करना। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी यज्ञशाला में बैठो, किसी भी कोने में बैठ जाओ, जल चढ़ा करके, उधर जल चढ़ाने वाले इधर कहीं भी बैठ जाओ, और वो मोबाइल ऑन करके उसमें जो आपने वो कर रखा है उसको पढ़ेगा, और फिर प्रणाम करके वहीं पर और आप फिर जा सकते हैं। महादेव जी की पूरी पूरी कृपा की वर्षा जो है आप पर बरसेगी। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की।
देवादिदेव महादेव की। महाराज भैरव जी ने जैसे ब्रह्मा जी का सिर उतारा तो वो सिर हाथ से छूटा ही नहीं। भैरव जी बड़े चिंतित हो गए, महादेव जी के पास गए और कहा, प्रभु आपने जो आज्ञा दी, आज्ञा का पालन तो मैंने किया, लेकिन ये सिर जो ब्रह्मा जी का मेरे हाथ से छूट नहीं रहा है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा ये भैरव जी कापालिक व्रत करो, तीर्थों का भ्रमण करो। जिस तीर्थ में ये हाथ से ब्रह्मा जी का सिर छूटेगा वही कपाल मोचन तीर्थ नाम से विख्यात हो जाएगा। भैरव जी ने भगवान शिव के आज्ञा को लेकर के कापालिक व्रत शुरू करके और तीर्थाटन करने लगे। कर कलित कपाला कुंडले दंड पाणी तरुण तिमिर नीलो ब्याल यह क्यों पदीति ततु समय सपरिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुका नाथा सिद्धिदा साधका नाम। कर कलित कपाल, जिनके हाथ पर कपाल है, ब्रह्मा जी का सिर है, घूमते जा रहे हैं, तीर्थों से तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कपाल नहीं छूटा, ब्रह्मा जी का सिर नहीं छूटा। जब काशी जी में पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मा जी के हाथ से कपाल छूट गया। ब्रह्म हत्या रसातल में चली गई। भैरव जी निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए और वहीं पर कपाल मोचन तीर्थ से वो स्थान जो है वो विख्यात हो गया। कपाल तो छूट गया लेकिन शांति नहीं मिली। भगवान शिव के पास आए, बोले प्रभु काशी जी में जो है ब्रह्मा जी का कपाल मेरे हाथ से गिर गया है, लेकिन मुझे शांति नहीं। भैरव जी को भगवान शिव कह रहे हैं, महादेव जी कह रहे जाओ तुम भू बैकुंठ की यात्रा करो। भू बैकुंठ, पृथ्वी का बैकुंठ कहाँ है? बद्रीनाथ धाम है। बोले बद्रीनाथ धाम की, बोले आप बद्रीनाथ धाम में चले जाओ। जैसे बद्रीनाथ धाम में गए, वहां पर भगवान की आराधना की, वहीं पर उनको परम शांति मिली, जो कि ब्रह्म कपाल नाम शिला से जो है वो स्थान वहां पर प्रचलित है। जिस ब्रह्म कपाल शिला में पिंडदान करने से, पिंडदान किसका होता है? भगवान बद्री विशाल को जो भोग लगता है चावलों का, वो ये प्रसाद रूप में दर्शनार्थियों को मिलता है, उसी के पिंड बनते हैं। और वो पिंड जब ब्रह्म कपाल में दिए जाते हैं तो जितने भी पूर्वज अधोगति में होंगे, जितने भी पतित होंगे, जितने भी दुखदायी गतियों में होंगे, उन सबका उद्धार हो जाता है। ये महिमा है ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने का। लेकिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान वही कर सकता है जिसने काशी जी में पिंडदान कर दिया हो, जिसने पितृतीर्थ गया जी में पिंडदान कर दिया हो। जब आप पिंडदान करने के लिए गया जी में जाते हैं तो गया जी में पिंडदान करके, काशी जी में पिंडदान करके, फिर वहीं से बाहर ही बाहर, अब तक घर मत आओ, बद्रीनाथ धाम में जाओ और वहां पर ब्रह्म कपाल में पिंडदान करके आओ, फिर आओ घर। लेकिन बरसात में यात्रा मत करना। देख रहे हैं आप 2013 में बरसात का ही तो मौसम था। आजकल बरसात जो है कितनी हुई, कितने सारे रास्ते जो है, कितने लोग परेशान हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है पूरी रोक लगा दी यात्रा पर, यात्रा नहीं होगी। कहीं से लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से बड़ी समस्या। बरसात में यात्रा का प्रोग्राम बनाना ही नहीं है।
बरसात जब कम हो जाए तब बनाइए। उस समय आप गया जी में जाओ, पहले पिंडदान करके भगवान के जो चरण पादुका है वहां पर, फिर काशी जी में पिंडदान करके फिर बाहर ही बात, आप घर आओगे तो कोई ना कोई काम ऐसा पड़ेगा, आप नहीं जा पाओगे बद्रीनाथ। किसी का बच्चा हो गया, भाई 10 दिन तक नहीं जाना। किसी का बुजुर्ग यहाँ से स्वर्गवास हो गई, बोले आप तो नहीं जा सकते साल भर तक। कोई ना कोई विघ्न आता ही है। और यदि हम यात्रा पर हैं तो यदि कोई ऐसा आशौच आता भी है तो आशौच का दोष नहीं लगता। हम लोग क्या करते हैं, इतना समय नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है कि हम तीनों जगह की यात्रा करके आए। पहले गया जी में जाएंगे और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर बद्रीनाथ जाएंगे ना, नहीं हो पाएगी। वो यात्रा अधूरी रहेगी, अधूरी ही रह जाएगी। ध्यान रखना। ऐसे समय पे गया जी में जाओ जिस समय पट भी खुले हुए हों बद्रीनाथ धाम के, और बरसात में ना हो। ऐसे समय निकालो, गया में जी में जाकर के पिंडदान करो, काशी जी में आकर के पिंडदान करो, बद्रीनाथ धाम में जाकर के पिंडदान करो और पितरों को मुक्ति दो और उन पितरों का आशीर्वाद जो है अपने जीवन में ये है। अब निर्णय आपने लेना है। व्यासपीठ को केवल मार्गदर्शन करेगा, निर्णय तो आपने लेना है, चलना तो आपने है। तो भैरव जी को बद्रीनाथ धाम में जाकर के पूर्ण शांति मिल गई और भैरव जी भगवान शिव के पास आए। शिव, भैरव जी भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कहा कि मेरे में 5 कृत्य है, मेरे में 5 कृत्य है। सृष्टि करने की ऊर्जा मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है, स्थिति पालन करने का अधिकार मेरे पास है, संहार करने का भी है, तिरोभाव करने का भी है और अनुग्रह करने का है। तो मैं सृष्टि की शक्ति ब्रह्मा जी को देता हूँ, पालन की शक्ति विष्णु जी को देखता हूँ, भगवान महादेव कह रहे हैं, और संहार की शक्ति मैं रुद्र को देता हूं। मेरे सद्यो जातादि 5 मुख हैं। ध्यान से सुनो, भगवान शिव क्या कह रहे हैं, मैं पंचमुखी हूं, पंचमुखी शिव। और हनुमान जी मेरे अवतार होने से वो भी पंचमुखी हनुमान है, वो मैं ही हूं। हनुमान जी के रूप में मैं ही हूं, भैरव जी के रूप में मैं ही हूं। तो मेरे 5 मुखों से ओंकार प्रकट हुआ। 5 मुखों से ओंकार की उत्पत्ति हुई, प्रणव की उत्पत्ति मेरे 5 मुख से हुई। मंत्रो यम हि मदात्मकः, ये मेरी आत्मा है, ओंकार मेरी आत्मा है। मेरा जो उत्तर मुख है उससे अकार पैदा हुआ। ध्यान से सुनो, ओंकार की उत्पत्ति है। पश्चिम मुख से उकार पैदा हुआ, दक्षिण मुख से मकार पैदा हुआ, पूर्व मुख से बिंदु पैदा हुआ जो ओंकार के ऊपर बिंदु है, और मध्य मुख से नाद अर्धचंद्राकार जो लगता है ओंकार के ऊपर, ऐसा टेढ़ी लाइन है, और बीच में बिंदु है। 5 मुखों से ये 5 वर्ण प्रकट हुए हैं, और इन 5 वर्णों का जो एक रूप है वो ओम है। ओम Oh
यानी आप लोग अपने मोबाइल के अंदर क्या कुछ भर लेते हैं, ओंकार की ध्वनि भर लो, और इसको सुबह शाम जो है जो आप वो लगाते हैं, अपने वो लाते हैं आप, इसमें क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो चिप लगते हैं, चलो छोड़ो इसको, मोबाइल में जो है इसको रिकॉर्डिंग कर दो। और सवा शाम 10 मिनट यही चलता रहे, 10 मिनट सवा 10 मिनट शाम चलता रहे घर का। तो जो विषाक्त परमाणु होंगे, जो क्लेशित परमाणु होंगे, जो भयदायक परमाणु होंगे, वो ओंकार के नाद से जो है, ओंकार के ध्वनि से वो डैमेज हो जाएंगे, वो विषाक्त परमाणु जो है वो नष्ट हो जाएगा। आप पता नहीं क्या कुछ भरते हैं, काम की चीज भरो, हर समय मोबाइल, हर समय हाथ पर मोबाइल, क्या देख रही है, समझ नहीं आता। वो तो आवश्यक कोई काम पड़ जाए उसके लिए है वो साधन बना हुआ, ये नहीं कि हर वक्त वो साधन, हर वक्त जो है वो साधन, हर वक्त मोबाइल, इससे बुद्धि का आकर्षण क्षीण हो रहा है, इससे विचारों का आकर्षण क्षीण हो रहा है, इससे नेत्र ज्योति का आकर्षण क्षीण हो रहा है, इससे बीपी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कारण ये है, याददाश्त में कमी आ गई है, कारण ये है, नेत्र ज्योति में का ह्रास हो गए हैं, कारण आपका मोबाइल है। अच्छी बात है, क्या नहीं है मोबाइल में, सब कुछ है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन बुरे बुरे चित्रण में, अब वो आप पर निर्भर करता है। कलेश से कलेश हरण नाम भर दो, ओंकार का कि जो ये आवाज है ये भरो, रिकॉर्डिंग कर दो फोन पे, और भगवान शिव के इन नामों को भी रिकॉर्डिंग कर दो। काशीपति शिव शंभु अविनाशी, काशीपति शिव शंभु अविनाशी, उमापति प्रभु भोला भंडारी, उमापति प्रभु भोला भंडारी, काशीपति शिव शंभु त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभु त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। ये आवाज लगाओ सुबह शाम, ओंकार की आवाज लगा, तो जो ओंकार में आ वो मां बिंदु और नाद है, आ वर्ण से ना वर्ण पैदा होता है, ओ वर्ण से मां वर्ण पैदा हुआ है, मां वर्ण से सी पैदा हुआ है, सी वर्ण पैदा हुआ है, बिंदु से वा पैदा हुआ है, और नाद से या पैदा हुआ है। क्या बन गया? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये ओंकार से प्रकट हुआ है, भगवान शिव का ये महामंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और आपको ये महामंत्र मिला हुआ है, ओम नमः शिवाय, शोभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे ये महामंत्र भी दे रखा है,
बोल्ड में लिंगाष्टकम भी दे रखा है। अब आपको समय ही ना मिले, आप इसका पाठ ही ना करें, तो फिर हम क्या करें? रुद्राक्ष की माला, बारीक दानों की माला धारण करके रखो। इससे आपका बीपी सामान्य रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा आपका। यदि बीपी की प्रॉब्लम है तो बारीक दानों के रुद्राक्ष की माला धारण करके रखो, बीपी नॉर्मल रहेगा। अन्य कई बीमारियां हैं जो रुद्राक्ष को धारण करने से वो बीमारियां दूर हो जाते हैं, करके देखना। तो नमः शिवाय से ही 5 मात्रिकाएं पैदा हुई है। ना से आ, मा से ई, से उ, वा से रे, या से लरे। इन 5 मात्रिकाओं से प्रधान प्रकृति पैदा हुई है। प्रधान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वेद माता गायत्री, गायत्री से वेद प्रकट हुए हैं, क्योंकि गायत्री वेद माता है। वेदों से करोड़ों मंत्र पैदा हुए हैं। इन मंत्रों का जो कंद है वो ओमकार की उपासना है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। ओम, ओमकार से ही सब कुछ पैदा हुआ है। नमः शिवाय। तो मेरी माताओं, आप इस महामंत्र का जप करोगे, नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, तो उस आगे पीछे श्री लगाना है आपने। आप शायद भूल गए हैं, हम भी लंबे समय के बाद यहाँ आए हैं। आपको पहले बताया होगा, आपने शुरू किया होगा, फिर आप भूल गए। नमः शिवाय मंत्र को यदि आपने जपना है तो ओम की जगह पर मेरी माताओं आपने श्री लगाना है। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। ये महामंत्र आपके लिए जो है कल्प वृक्ष और कामधेनु का काम करेगा। और पुरुषों को ओम नमः शिवाय ओम लगाना है, पुरुषों को ओम लगाना है, माताओं को श्री लगाना है। ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये तो भाई लोगों ने बोलना है, सब ओम से शुरू करना। और मेरी माताओं ने श्री से शुरू करना। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री। और प्रसन्न रहो। ये एक प्रक्रिया है, ये एक नियम है। नियम से कोई काम किया जाए, सिस्टम से कोई काम किया जाए, उसका फल भी ना किया जाए तो हानि भी है। और माँ की स्तुति है, माँ की स्तुति है, सी की स्तुति है, वा की स्तुति है, और या की स्तुति है। इसको भी याद करो। जैसे आपको लिंगाष्टकम याद है, वैसे नमः शिवाय की स्तुति भी याद होनी चाहिए। लिंगाष्टकम किन किन को याद है? किन किन को याद है लिंगाष्टकम? अच्छी बात है। आप में किन किन को याद है लिंगाष्टकम? कोई बात नहीं। ये नमः शिवाय की स्तुति किन किन को याद है? आपको याद है, आपको भी याद है। नमः शिवाय की स्तुति याद है, आपको भी याद है।
हमारे भाइयों में किन किन को याद है नमः शिवाय की स्तुति है? देखते हैं है कि नहीं। बोले कहीं ये ना हो कि माताओं को याद है, कहीं हमारी वो ना हो जाए माताओं के सामने कि हमें याद नहीं। देखते हैं किन को याद है। नमः शिवाय। ना की स्तुति क्या है? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये ना की स्तुति है। माँ की स्तुति है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये माँ की स्तुति है। शिव की स्तुति क्या है? शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षः करनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ये शिव की स्तुति है। वाकी स्तुति है। वशिष्ठ कुंभो भवगौतमार्या मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ये वकार की स्तुति है। और यकार की स्तुति है। यक्षय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये यकार की स्तुति। जल चढ़ाने के बाद जब आपने नमः शिवाय मंत्र जप लिया और ये स्तुति पता ही नहीं है तो आधा फल तो निकल जाएगा। हाँ। इसलिए लिंगाष्टकम स्तुति और ये पंचाक्षरी विद्या की जो स्तुति है, ये दोनों हर एक शिव भक्त को याद होनी चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए। जलाभिषेक के बाद जो है लिंगाष्टकम पढ़ लो, अलग से बैठ करके, अंदर नहीं, कहीं भी किसी कोने में बैठ करके लिंगाष्टकम की स्तुति कर लो। और नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ये स्मरण करके 10 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार जितना समय मिलता है करके और फिर ये स्तुति कर लो। 2 मिनट लगने हैं जी। अश्वत्थ महाराज बैठे, ये स्तुति कर लो। फिर पूर्ण फल, जलाभिषेक का जो पूर्ण फल है वो पूजक को प्राप्त हो जाता है, यजमान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नमः शिवाय मंत्र कहने में तो सरल है, लेकिन ये कंद किसका है? जो वेद माता गायत्री है। वेदों से, गायत्री से वेद प्रकट हुए, वेद से करोड़ों मंत्र, और उन करोड़ों मंत्रों का जो कंद है वो नमः शिवाय मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र। और पंचाक्षरी विद्या का ये स्वरूप है। जो पंचाक्षरी विद्या के स्तोत्र है, नमः शिवाय मंत्र का जो स्तोत्र है,
एक बार फिर साथ साथ बोलिए। जिनको याद है, जिनको याद नहीं है वो लिख दें, यहाँ पर है, या गूगल से सर्च करके जो है आप निकाल दीजिए, आ जाएगा। और नित्य पाठ करो लिंगाष्टकम का और नमः शिवाय मंत्र की जो स्तुति है, एक बार साथ साथ बोलिए। आज लिंगाष्टकम को कितनी बार आपने बोल दिया कथा में? 2 बार। और ये पंचाक्षरी विद्या की स्तुति भी आप एक बार फिर साथ साथ बोलिए, साथ साथ बोलिए। जिनको याद है, और जिनको याद नहीं है, हमारे आचार्य श्री ने कहा वो श्रुतम, वो सुनी। लेकिन सुनने वाले सुनने तक ही संतुष्ट ना रहे, वो भी याद करें। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन कहाँ से लगेगा? पहले बैठने का ही सिस्टम ठीक नहीं हमारा। कैसे बैठे हुए हो? जब भी बैठना हो, हमारे आचार्य श्री प्रेरणा के स्रोत हैं, कैसे बैठे हुए हैं? रीढ़ को सीधे करके बैठे, ऐसा बैठना। कमर दर्द छोड़ेगी नहीं। कमर झुका करके यदि बैठने की आदत डालोगे, कमर दर्द जाएगी नहीं। कितना भी न्यूरो सर्जन से आप अपना उपचार कराओ, नहीं जाएगा कमर का दर्द। कमर दर्द की एक ही औषधि है, कमर सीधी रहे। सीधे करके कमर को, और नेत्र न ज्यादा खुले हो न नेत्र ज्यादा बंद हो, पूर्ण रूप से बंद हो। नासिकाग्रे नशे दृष्टिम दिशाश्च नावलोकये। नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। अंगूठा और तर्जनी उंगली मिली हुई होनी चाहिए, फिर ध्यान होता है। कितना भी विकृत मन क्यों ना हो, कितना भी चंचल मन क्यों ना हो, कितना भी प्रदूषित मन क्यों ना हो, वो भी भगवान के भजन में लग जाता है। प्रेम से बोले महादेव की। इससे साथ साथ थोड़ा ऊंचा करके हमें भी सुनाई दे कि हाँ आपको याद है ये स्तुति। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय तस्मै नकाराय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प। क्यों हो गए चुप? हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं, आपको भी याद है। मंदा बोले बोले ऊंचा बोले। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथन। ऐसी लापरवाही मत करो। ये दोनों स्तुति याद कर लो, लिंगाष्टकम की स्तुति और नमः शिवाय मंत्र की स्तुति। चलो कोई बात नहीं, पीठ तो सबको क्षमा कर देता है, लेकिन क्षमा ये नहीं, हमेशा के लिए नहीं, तात्कालिक गलती को क्षमा करता है। आप इतनी भक्ति है आपके अंदर, इतनी श्रद्धा है आपके अंदर, और आपको ये 2 स्तुति अभी तक याद नहीं है। हमें संतुष्टि हुई, लिंगाष्टकम की स्तुति आपने साथ साथ बोला, लेकिन ये पंचाक्षरी विद्या की जो स्तुति है, इसको भी याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। मंदाकिनी
किने सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरा प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्पस पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदे सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठपंभो भवगोतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान के महादेव के 5 मुख से ओंकार के 5 वर्ण प्रकट हुए हैं और उन 5 वर्णों से ये पंचाक्षरी विद्या प्रकट हुई है। नमः शिवाय। भगवान शिव के 5 मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान नाम के भगवान शिव के ये 5 मुख हैं। इन 5 मुखों की भी अलग अलग स्तुति है, कोई बात नहीं, ये स्तुति आपको याद न हो चलेगा, लेकिन नमः शिवाय की स्तुति और लिंगाष्टकम की स्तुति हर बच्चे को, हर मेरी माताओं को, हर बहनों को, हर भाइयों को और हर बुजुर्गों को ये स्तुति लिंगाष्टकम और नमः शिवाय की स्तुति याद होनी चाहिए। भगवान शिव के 5 मुख सद्योजाताय सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो भवी भवी नाति भवी भवस्समां भवोद्भवाय नमः। दूसरा वामदेव नाम का मुख ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविक्रणाय नमो बलविक्रणाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। तीसरा अघोर अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। चौथा मुख तत्पुरुष है भगवान महादेव का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और 5वां मुख ईशान नाम का है। ईशाना सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मणा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अस्तु सदा शिवो अस्तु सदा शिवो। ये नमः शिवाय की स्तुति है, पंचाक्षरी विद्या की स्तुति। बहुत इसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा आपके। माताओं को कहना चाहिए श्री नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः श्री, और भाइयों को बोलना चाहिए ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। और अनुपनीत जिनका जनेऊ नहीं वो भी श्री लगाई, क्योंकि भाई शिखा सूत्र तो सबके लिए जरूरी है। और शिखा भी ना हो सूत्र भी ना हो
तो फिर क्या है, बताइए क्या हो? सिखों को देखो, वो अपने मर्यादा पे है, हमें क्या हो गया? ये तो सुरक्षा कवच है, शिखा सुरक्षा कवच है। उपनयन उपवेद जो है वो सुरक्षा कवच है। क्यों इसमें हम लापरवाही करते हैं? रखनी चाहिए शिखा और रखना चाहिए शुद्ध। हमारा भगवान शिव ब्रह्म है और वो भी परम ब्रह्म है, क्योंकि दो रूपों में है, एक देह रूप में और दूसरे लिंग रूप में। तो देह रूप की जो स्तुति है वो पंचाक्षरी विद्या से है और लिंग की जो स्तुति है वो केवल ओंकार से है। इसलिए ओंकारम योजयेत् पूर्वम, ओंकार को पूर्व में योजित किया जाता है। सभी मंत्रों के पूर्व में ओंकार लगता है, क्योंकि ओंकारात् प्रभवो देवा, ओंकार से ही सब कुछ, देवताओं से लेकर के सब कुछ ओंकार की ही तो सृष्टि है, ओम की ही तो सृष्टि है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये तो साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। ओम तत्सत् इति गीता जी में है, ये सब ब्रह्म का प्रतीक है। ये ब्रह्म के नाम है, तत्सत् ओम, ओम तत्सत्, ये ब्रह्म के नाम है। तो महाराज चतुर्दशी के दिन यदि आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, उस दिन महादेव का पूजन करने वाला, महादेव पर जलाभिषेक करने वाला के अकाल मृत्यु भी दीर्घायुष्य में लगन जाती है। प्रेम से बोले महादेव की। मार्गशीर्ष मास का जो आर्द्रा नक्षत्र का दिन होगा, उस दिन महादेव जी का पूजन करने से, महादेव जी का के नाम का व्रत रखने से जो संभव भी असंभव है वो भी संभव हो जाएगा, क्योंकि देवादि देव महादेव औढ़दानी है। नहीं भी भाग्य में है, किंतु चतुर्दशी शिवरात्रि का व्रत करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रखते हैं। झोली में जो कामना है, कामना के अनुरूप जो फल हैं, उसकी झोली में डाल ही देते हैं। हर महीने शिवरात्रि है, लेकिन फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि के नाम से जो आपने अभी कथा सुनी, उस दिन ब्रह्मा और विष्णु जी ने जो है लिंग और पेड़ दोनों का पूजन किया है और दोनों की स्तुति की है। नमः शिवाय मंत्र की स्तुति से तो पेड़ की स्तुति की है और लिंगाष्टकम की स्तुति से लिंग की स्तुति की है। ये दोनों बहुत ही श्रेयस्कर स्तुति है और महादेव को प्रसन्न करने के केवल और केवल दो ही स्तुति जो है वो रामबाण है। याद करना, परदोष व्यापिनी हो चतुर्दशी या पर व्यापिनी, लेकिन चतुर्दशी का दिन, त्रयोदशी संयुक्त जो चतुर्दशी होती है वो विशेष गृहस्थियों के लिए जो है शुभ कारक होती है, मंगल कारक होती है। उसी दिन व्रत नहीं हो, नहीं याद रहे तो दूसरे दिन चतुर्दशी तो होगी, उस दिन जो है व्रत रख करके भगवान शिव पर अभिषेक करो, लिंगाष्टकम आदि स्तुति का पाठ करो। अस्मात् लिंगम परम पूज्यम देहादपि मुमुक्षुभिः, तो मुमुक्षु को चाहिए कि वो पेड़ से यानी प्रतिमा से लिंग पूजा में की स्तुति करे, लिंग पूजा का पूजन करे, लिंग का पूजन करे, डेरा करे।
तस्मात् लिंगम परम पूज्य। लिंग पूजा विशेष है इस कलिकाल के अंदर में। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सोने का लिंग बना देते हैं घर पर, रत्नों का लिंग बना देते हैं, चांदी का धातुओं का लिंग बना देते हैं, तारे का लिंग बनाते हैं। अच्छी बात बनाना चाहिए, लेकिन विशेष जो फलदायक है वो तो पार्थिव लिंग ही है। रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थम श्रेष्ठम पार्थिवम तु परोहिते। सतयुग में रत्नों के लिंग की पूजा होती थी, त्रेता युग में सोने के लिंग की पूजा होती थी, द्वापर में पानी के लिंग की पूजा होती थी, और कलयुग में तो पार्थिव लिंग ही श्रेष्ठ कहा गया है। पार्थिव लिंग की पूजा ही श्रेष्ठ बताई गई। पार्थिव यानी मिट्टी के बने हुए जो शिवलिंग होते हैं, और उन्हीं पर चढ़ा नैवेद्य है, उस पर ही चढ़ने का अधिकार होता है। जो प्रसाद आप खाए हैं, चढ़ने का अधिकार नहीं होता। उन पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है वो ग्राह्य है, उस पर चढ़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन जो पार्थिव पूजन होता है उसमें जो प्रसाद चढ़ता है, यथा पुरीषु सर्वासु आशी श्रेष्ठतमाः स्मृताः तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। सभी पुरियों में जैसे काशीपुरी श्रेष्ठ है, ऐसे सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ और पार्थिव लिंग की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। लेकिन पार्थिव पूजा शिवलिंग, शिव जी की पूजा अपने को भी सावधान रहना पड़ता है। एक तो स्नान बिना नहाए हुए शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, ध्यान रखो, दोष बन जाता है। लेकिन मेरी माताओं, हम देख रहे हैं देखो पहनावा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहनावा हमारा जैसा होगा, भाव भी हमारे वैसे बने। हमारे हिंदू सनातन के अंदर का जो पहनावा है वो तो धोती कुर्ता है, वो तो साड़ी है। लेकिन आज हम साड़ी पहनना ये बोल गए और न हमें साड़ी, हमारी माताओं को न साड़ी पहनने आती, बोले विवाह वाले दिन पहने थे, उसके बाद तो हमने पहनते। देखिए देखिए देखिए, जिस दिन आपका गर्भ हो उस दिन यदि आपका पहनावा अपने धर्म के अनुरूप है, अनुकूल है, तो आपका भाव बनेगा। जिस दिन घर में कोई नवग्रह पूजन है, घर में कोई धार्मिक आयोजन है, उस समय हम धार्मिक अपना पहनावा, हिंदू धर्म का जो पहनावा है उसको पहने। जिस दिन लड़की बेटे का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, उस समय हम अपने साड़ी पहने। जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं तो यदि हम साड़ी पहन करके आए तो कितना अच्छा भाव बनेगा। 1/4 रिजल्ट इससे यस जाओ। क्या समझ रहे हो? पीठ ऐसे ही चला रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है कि जो कि मॉडर्न पहनावा है पहनो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन मेरी माताओं, जिस दिन व्रत हो, जिस दिन बेटे का विवाह, घर के अंदर कोई धार्मिक फंक्शन हो, पूजन आदि का कार्यक्रम हो घर के अंदर, और कथा सुनने के लिए जब हम जाते हैं, यदि हम ये पहनावा पहन करके जाएं तो हमें पूरे फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि वस्त्राभूषण से बड़ा प्रभाव पड़ता है, आभ्यंतर बड़ा सकारात्मक
पहनावा कुछ और है जैसा आजकल चल रहा है, बुरा मत मानो। सिर नंगा है, बाजू नंगे हैं, पांव नंगे हैं, पेट नंगा है, कैसे वहां आप ही सोचो। आदो स्नानम, पहले स्नान करे, फिर धोत वस्त्र पहने, फिर तिलक करे, उसके बाद जो है तांबे के गड़वे हो, उसमें गंगा जल हो, गंगा जल थोड़ा है, थोड़ा गंगा जल डालो और नल का जल डालो। नहीं गंगा जल तो तांबे के गड़वे में कोई भी जल गंगा जल जैसा बनता है, तांबे के गड़वे हो। थोड़ी भस्म का टीका जरूर हो, रुद्राक्ष जरूर हो, बिल्वपत्र जरूर हो। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना बिल्वपत्रम, बिना नैवा पूजयेत् शंकरं बुधा। नहीं होती है पूजा, भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। क्या हो गया आपको? भस्म का हल्का टीका लगाने से नजर दृष्टि दोष से बचाव होता है। रुद्राक्ष के माला पहनने से दृष्टि दोष से बचाव तो होता ही होता है, साथ में जो रक्तचाप है वो नॉर्मल रहता है, रक्तचाप। और जो ऊपरी शक्ति है वो दुष्प्रभाव नहीं डालती है किस पर? जिसका रुद्राक्ष धारण किया हुआ रहता है। कुछ न कुछ गले में तो डालते ही हैं, लेकिन रुद्राक्ष को छोटे छोटे दानों की रुद्राक्ष की माला यदि पहने हुए हो तो हर तरफ से ये आपके जान और माल के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। तो भस्म की कथा, बिल्वपत्र की, बिल्व वृक्ष की कथा और रुद्राक्ष की जो कथा है, ये दिव्येश्वर संहिता का ही शेष प्रसंग है। तो ये आप कल सुनेंगे और कल फिर हम इसके बाद रुद्र संहिता के जो 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड आदि पर हम रुद्र संहिता के प्रवेश करेंगे। जितने भी कथा बन पड़ेगी समय को देखते हुए उतना ही परिस्थिति पीठ लेगा आपको। लेकिन आपका सामाजिक जीवन, व्यावहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा के साथ में व्यासपीठ जो है आपको शिव महापुराण की कथा की प्रस्तुति का जो सार है, कथा का जो सार है, उस सार की प्रस्तुति आपको देगा। आपको लाभ, बड़ा लाभ होगा, चिंता मत करो। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा का समय, विलंब नहीं होना चाहिए। तो आज के दूसरे दिवस की देवादिदेव महादेव जी के सिद्ध पीठ पर ये जो भगवान के पावन चरित्रों का यहाँ पर जो कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, ये आप सभी भक्तों को, आप सभी संतों को और सबको ये कथा मंगलमयी हो। भगवान देवादिदेव महादेव आपकी रक्षा करे और देवादिदेव महादेव और सभी पूर्वजों की कृपा के आप भजन बने, आप पर महादेव की कृपा बरसती रहे सुख समृद्धि के रूप में। इसी कामना के साथ में हम अपने वाणी को देवादिदेव सांब सदाशिव महादेव जी के चरणों में विश्राम देते हैं और कल की कथा भस्म, बिल्व वृक्ष, रुद्राक्ष और रुद्र संहिता पर हम प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले महादेव की, देवादिदेव महादेव की। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी। उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव
शंभो त्रिपुरारी। उमापते शिव भोला भंडारी, उमापते शिव भोला भंडारी। ऐसे ओवर समय हो गया, थोड़ा आप रोकना, हम सुनना चाहते हैं माताओं के मुखारबंद से। आप ऊंचा बोलो ना, काशी आए हैं इसलिए, श्रवण कीर्तन के लिए तो आए हैं। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशी उमापते शिव भोला भंडारी। संतुष्ट हो गए, हम संतुष्ट हो गए। अब अपने भाइयों के मुखारबंद से सुनना चाहते हैं, आप सुनो। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशी उमापति शिव भोला भंडारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने सोचा कहीं भाइयों का नंबर आएगा तो कहीं हमें कान पर मशीन तो नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन नहीं नहीं, बहुत अच्छी। अब एक बार मिल करके बोलो, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी। भोला भंडारी भगवान की जो बोले सो निर्भय, हरे 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 महादेव। शंभो शांति शांति शांति। इसके बाद की प्रक्रिया हमारे जी आचार्य श्री के मुखारबंद से जो है, जो आज की कथा का जो सार है, वो अब गागर में सागर भरने की कला इनके पास है, तो उस पर ये आचार्य श्री प्रकाश करेंगे। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, भाले बालेन्दुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिदिभं श्रीशंकरः पातु मां। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज शिव महापुराण इस पावन संहिता का विगत दिन का जो महात्म्य का जो शेषांश था, वो आप सब ने देवराज ब्राह्मण बिंदु ब्राह्मण के माध्यम से श्रवण किया। और विद्वेश्वर संहिता में आज का जो सार तत्व है वो आपने श्रवण है। एक तो थोड़ा कथा का समय बहुत लेट है, मैं जानता हूँ कि 6 बजे आरती का समय भी होता है, माताओं ने अपने अपने घर भी जाना होता है। दिव्यं दिव्यं कला विभूषितं च सुखदं पुण्य परम पावनं, भक्तानां अभयं सदा शुभकरं यद दर्शनं शान्तिदं। ज्ञानाधार तपोनिधिं सदैव निरतं ध्याने परम ब्रह्मणि, सर्वेषामानंद सततम श्री चंदनानंद मुनि। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। क्या बात है। इस श्लोक पर चर्चा हुई थी। हमारे ऊना नगर के गण्यमान्य हस्ती थी और विद्वान शिरोमणि
खुशीराम शर्मा विश्वामित्र जी, कल इन्होंने कुछ बात बताई, उनका शरीर अब नहीं रहा, शांत हो गए हैं। और उस संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे और हिंदी साहित्य के तो बहुत ही अच्छे विद्वान थे। और मेरे साथ संस्कृत में ही बात होती थी, हिंदी में मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। और उनका बड़ा प्रेम था, बड़ा भाव था। उन्होंने ये जो प्रस्तुति अपने गुरु के चरण कमलों में दी है, और उसका जो एक कंप्यूटराइजर एक बोर्ड लगा हुआ है यज्ञशाला में, वहाँ पर ये स्तुति लिखी हुई है, आप लोगों ने सबने याद करनी है। और उस स्तुति को इन्हीं 10 दिन के बीच में नया उसको नवीनीकरण करके अथवा कंप्यूटराइजर करके वो श्लोक ठीक तरह से आ जाए, क्योंकि वो धुंधला पड़ गया है और उसका प्रकाश मंद पड़ गया है, तो उस बोर्ड को ठीक किया जाए और वो या तो समाधि के पास लगाया जाए या सिंह द्वार में लगाया जाए या स्वामी जी का जो मूर्ति विग्रह बना है वहाँ पर वो लगाया जाए। सभी भक्त इसको याद करेंगे और बाद में पाषाण अक्षरों में भी उसको लिखा जा सकता है, रजत चांदी के अक्षरों से भी लिखा जा सकता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग बैठे हैं, स्वर्ण अक्षरों में भी उसको लिखा जा सकता है। अब इसके भाव को समझो कि इस कवि ने, इस विद्वान ने क्या भाव यहाँ पर प्रकट किया। कल भी आपको व्यासपीठ से बताया था। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये गुरु जी की वंदना है, गुरु जी की स्तुति है, सबको ये याद होनी चाहिए। वो कैसे है तो वर्णन किया है, जिनका दर्शन दिव्याति दिव्य गुणों से विभूषित है और जो भक्तों के लिए अभय प्रदान करते हैं, कल्याण प्रदान करते हैं और अत्यंत परम पावन पवित्र जिनका जीवन है और जो ज्ञान के आधार है, तपस्या की जो मूर्ति है, ऐसे चंदनानंद मुनि को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। तो अभी स्वामी जी भी बैठे हैं, तो ये काम बहुत जल्दी हम देखो व्यासपीठ से जो आदेश होता है वो सम्माननीय होता है, वो बात माननी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। और इसको अभी से कंप्यूटराइजर करके सबने अपने कॉपी पर लिखना है और सबने याद करना है। बंधु, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हम आप सब हैं जो यहाँ चंदनानंद जी महाराज जी के द्वारा बनाए लगाया हुए कल्प वृक्ष हैं और यहाँ पर आज हम भगवान सांब सदाशिव महाप्रभु की महिमा ऐसे मूर्धन्य समर्थ विद्वानों के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। देखिए अब समय तो हो गया है, कल चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर आने की कृपा करें। और कथा के स्वरूप भी वर्तमान में बिगड़ते चले जा रहे हैं। कथा क्या है, कथा का स्वरूप क्या है, कथा की व्यवस्था क्या है, कथा की मर्यादा क्या है, ये यदि बताने लग जाए तो बहुत बुरा लगेगा। परंतु वर्तमान में जो कथाएं हैं वो केवल मात्र एक मनोरंजन का साधन रह गया है। बंधुओं, ये मनोरंजन के साधन नहीं है, ये मनोभंजन के साधन है। ये पापी मन, बड़ा उदंडी, बड़ा हठीला, बड़ा गुंडा, इस मन को जो है दंड देने के लिए कथा है। जब तक ये सुधरता नहीं है तब तक जो है ये हमें उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट होने नहीं देता है। इसलिए कथा को बड़े शांत भाव से सुनना चाहिए। कथा मनोरंजन बन गई है, बाजा गाजा बड़ा भारी चलता है, धम धम की आवाजें होती रहती है, ध्वनि प्रदूषण चलता रहता है। और कथा का मर्म क्या है वो तो एक देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा कब हुई है? कलियुग के 30 वर्ष बीतने पर कुछ कथाएं हुई हैं। शुकदेव और राजर्षि परीक्षित का संवाद, उसके बाद कोई कथा का कोई उल्लेख नहीं है, तो साधन नहीं है। हम 27 साल से देख रहे हैं, 27 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। यहाँ पर यहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मन को सुधारने के लिए आते हैं। और हमारे बड़े स्वामी जी को तो यानी कि मनोरंजन पसंद ही नहीं था।
और मैं बताऊं एक प्यार की बात, हमारे श्रेष्ठी ऊना नगर की बहुत बड़ी गण्यमान्य विभूति स्वर्गीय लाला दयाल जी महाराज सबसे पहले मेरे गुरुजी कथा करने के लिए आते थे, शरदर्शनाचार्य पंडित शालीग्राम जी, और बिना संगीत से उनकी कथा होती थी। बहुत वर्षों तक उन्होंने कथा की और मैं मूल पाठ करता था। और उसके बाद फिर आचार्य श्री जी यहाँ पर आए। एक दिन की बात बताऊं मैं और बड़े स्वामी जी और लाला दयाल जी हम इस नीचे वाली कुटिया में बैठे हैं। तो लाला दयाल जी ने बोला महाराज जी कथा करानी है, किसको लाया जाए? तो फिर बड़े स्वामी जी ने बोला मैंने सुना है कि ऊना के पास कोई पढ़ोलिया नाम की कोई जगह है, वहां पर कोई उत्तराखंड से कोई आचार्य आए हैं, उनका नाम भी सुना, उनका नाम है गोविंदाचार्य, उनको लाओ। तो दयाल जी ने मेरे सामने कहा कि भाई मैंने उनकी कथा सुनी है, उनकी कथा सुनने योग्य है, और इनको आमंत्रित किया। कई वर्षों तक हमारे आश्रम में आते रहे और बीच में हम लोगों की कुछ उपेक्षाएं रही तो नहीं भी आए। तो कहने का तात्पर्य बंधु ये है कि वास्तविक जो कथा का जो स्वरूप है वो जो है हमारे चित्त को सुधारने के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, और मन को तोड़ने के लिए, इसको समझाने के लिए है। यही कथा का उद्देश्य होता है। तो मैं बहुत ना कह करके कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर आने की कृपा करो, और केवल विशुद्ध कथा, संहिता की, पावन संहिता की कथा श्रवण करके, अरे भाई 100% नहीं, यदि 10% भी हमारे जीवन में बदलाव आ जाए तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली माने जाएंगे। इसलिए इस पवित्र कथा से कोई भी वंचित ना रहे, अधिक से अधिक संख्या पर आए। और महाराज जी क्षमा करना, कथा का समय थोड़ा परिवर्तित हो गया है, क्योंकि मेरे भी पूजा पाठ का समय होता है, कुछ बनाए हुए नियम। तो 1 बजे से 5 बजे तक कथा में सबने बैठना है, 12:30 बजे, 1:45 बजे पहुंच जाइए, हनुमान चालीसा के बाद, और आनंद लीजिए 10 दिन तक, और जीवन का सुधार हो गया। बोलिए आएंगे भी 1 बजे, हमें अपने को ही सुनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को बराबर गुरुदेवो महेश्वरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे शिवाय ये भगवान की कथा होंगी है, ये जो पूर्व पुण्य प्रारब्ध पुण्य सुकृत होता है तभी सबनों मिलती है।
इन्हों कभी कोई खाली दिन नहीं जान देना। आप जी ने श्रवण जरूर करना। और 11 दिन की कथा है। और सब तो बड़ी गल है कि एक श्रावण मास चल रहे हैं तो आप जी ने दर्शन देना। और बहुत अच्छे व्यास जी महाराज जी हैं। और अपने गुरु जी ने कहा कि कथा का टाइम 1 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो सबकी खुशी हुई कि जिन्हें आदेश हो गए तो आप जी ने कल 1 बजे के पहला पहुँच जाना और शाम को 5 बजे कथा विश्राम। जय शंकर की। सर्वोच्चार्थिगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वालामण्डलाकाशे त्रैलोकी व्यापते ज्वाला दीपज्वाला नमोस्तुते। ओम जय शिव ओमकार बोले हरि शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव भजरंगी गौरा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ऋषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज छे सोहे भोले 10 भुज सोहे। तीनों लोक निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन होए। ओम हर 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 महादेव। हर्षमाला वनमाला गुणमाला धारी भोले जपमाला धारी। चंदन मृगमल शेखर चंदन मृगमल शोभे भावे शशिधारी। ओम हर 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 हर
विराजे नंदा ब्रह्मचारी भोले नंदा ब्रह्मचारी चित उठे भोग लगावे गति दिन दर्शन पावे महिमा अधिकारी गुण स्वामी जी की आरती जो कोई कर गावे भक्त प्रेम सहित गावे प्रेमत शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी मनवासिक फल पावे ओम हर हर हरि ओम महाजगने नाजज्ञामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य छन्नः देहनाकं महिमानः सजन्तादितरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयम्बे शरवणाय कूर्मै समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपे सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्तिर्ध्यावा भूमि जनयन्त देव एका ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ अंजनीकुमाराय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ॐ भागीरथी च विद्महे विष्णुपादिका च धीमहि
तन्नो गंगे प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चंपक पारिराज पुल्नाग जाति करवेल रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी धर्मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसन्ना पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भवः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। दिव्य मंत्र स्वाञ्जलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थानि एकागुं सहस्रयोजने पतनवानि तनमसि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री शिव महापुराण की, वेद व्यासी महाराज की, काशी विश्वनाथ जी महाराज की, शक्ति महारानी की, गंगा महारानी की, यमुना महारानी की, मंत्र विशाल भगवान की, केदारनाथ जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत